साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बड़वा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर दरगाह को लेकर जो भूचाल पैदा हुआ है उसमें तमाम तरह की बातें आ रही हैं। ऐसे में जरूरी है दोस्तों कि अजमेर दरगाह को लेकर जहां शिव मंदिर होने की बात कही जा रही है, आखिर उसकी सत्यता दस्तावेजों के साथ कहां तक है, कितनी है और कितनी गहरी है। मैं आज के वीडियो में दोस्तों इस रिपोर्ट में 10 सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो 10 सबूत जिससे पता चलेगा कि आखिर कोर्ट ने क्यों इस याचिका को स्वीकार कर ली, क्यों वहां हिंदू मंदिर होने की बात, उसे पुनर्बहाल करने की याचिका को स्वीकार कर ली। अब देखिए, कहने के लिए हो सकता है कि कहें लोअर कोर्ट है, जजेस हैं, छोड़ दीजिए इन चीजों को। कोई भी जज दोस्तों ऐसे ही किसी याचिका को स्वीकार नहीं करता, वो भी तब जब पता है कि ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं पर भी किसी भी समय याचिका खारिज की जा सकती है, याद रखिए। और तब इस बात को लेकर एक मन में विचार आता है कि क्या वहां पर फिर से महादेव की पूजा होगी। आज के वीडियो में इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। पहले खबरों से ही शुरुआत करता हूं मैं। अब सीधे सीधे मांग की जा रही है दोस्तों। कोर्ट का दरवाजा जो खटखटाया गया है अजमेर में, उसमें यह कहा जा रहा है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए। अच्छा, सामान्य परिस्थितियों में अगर देखिए याचिका जाती है तो कोर्ट वाले भी पता नहीं क्या सोचते हैं, वो खारिज हो जाते थे पहले। लेकिन अब जब माहौल बदला है, जब लोगों की भावनाओं को समझा जाने लगा है कि हां भाई, अगर जरूरी है, दस्तावेज है तो आपको चेक करनी चाहिए, तो याचिका स्वीकार की गई है। और जो याचिका स्वीकार की है ऐसे ही नहीं की गई है दोस्तों, सबूतों के आधार पर इसे स्वीकार किया गया है। और सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया गया है, अजमेर की अदालत ने बाकायदा इसकी सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। और इस मामले में किन किन लोगों को नोटिस भेजा गया वो भी आप सुन लीजिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी, और तीसरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। ये एक बहुत पुराना ढांचा है दोस्तों, आज का तो है भी नहीं। और याचिका में यह दावा किया गया है कि दरगाह की जमीन पर पूर्व में भगवान शिव का मंदिर था, वहां पूजा पाठ किया जाता था, वहां जलाभिषेक किया जाता था, वहां भगवान महादेव को टीका लगाया जाता था। और इतना ही नहीं, इस दरगाह में एक प्राचीन जैन मंदिर होने का भी दावा किया गया है। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर ये याचिका क्यों स्वीकार कर ली गई, वो भी आपको बताता हूं। ये जो याचिका डाली गई है दोस्तों, उसमें हरविलास शारदा एक शख्स है, और ये शख्सियत कितनी बड़ी है अभी मैं आपको बताता हूं। कितनी बड़ी है, कितना इनका दायरा व्यापक है, इस शख्सियत के बारे में अभी बताऊं। लेकिन इन्होंने 1911 में एक किताब लिखी है, उसी का हवाला दिया गया है। और उस पुस्तक के आधार पर दरगाह की जमीन मंदिर होने का प्रमाण किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट के बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे का अंश है। वहां एक तहखाना है, गर्भगृह है, वहां शिवलिंग था, वहां ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। और अगर प्राचीन कहानियों में जाएं और दिखता भी है दोस्तों, कहानियों की बात ही नहीं है भाई। गर्भगृह हो, मंदिर हो, तहखाना हो, ये तो हिंदू संस्कृति में आपको जगह जगह विद्यमान है, देखने को मिलते हैं। और मैं जिस हरविलास शारदा जी की बात कह रहा हूं, जिनकी पुस्तक है, आप देख लीजिए, उसका हिस्सा आपको दिखा रहा हूं। 1911 में प्रकाशित हुई इस किताब का नाम है अजमेर
हिस्टोरिकल एंड डेस्क्रिप्टिव। इसमें दरगाह ख्वाजा साहिब का निर्माण मंदिर और मंदिर परिसर पर हुआ है, इसके सबूत मिलते हैं इस किताब में। इस पुस्तक को, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हरविलास शारदा जी ने लिखी है, जो अजमेर में, अब इनके बारे में सुन लीजिए, 1923 तक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के रूप में काम किया था। जज के रूप में काम किया है 1923 तक अजमेर में। भैया गुलाम भारत था, ये छोटी शख्सियत नहीं थे। और मैंने दोस्तों पूरा इनके बारे में पढ़ने की कोशिश की, और मैं जो आपको पृष्ठ दिखा रहा हूं ना, इसके हिस्से में आपको पढ़कर बताता हूं, हिंदी में बताता हूं। हरविलास शारदा जी का जन्म 3 जून 1867 में अजमेर में हुआ। इनके पिता हरनारायण शारदा थे, जो वैदिक विद्वान थे, अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में लाइब्रेरियन थे, जो अजमेर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इनके पिता की शख्सियत भी छोटी नहीं थी, और जब पिता लाइब्रेरियन थे तो बेटे की दिलचस्पी किताब पढ़ने में हो गई। अब वो पुस्तक ही पढ़ते रहे। अब क्या पढ़ेंगे, तो भारत की संस्कृति, इतिहास, दर्शन, विज्ञान पर इन्होंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ ली। उसके बाद 1883 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद 1888 में, देखिए आप सुनिए, अंग्रेजी, पर्शियन, दर्शन शास्त्र से बीए किया। कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में ऑनर्स किया। और उस समय जो यूनाइटेड प्रोविंस के तमाम कॉलेज थे, उसमें वो फर्स्ट आए, प्रथम आए। यानी ये पढ़ने में भी काफी तेज थे। इसके बाद दोस्तों 1889 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में सीनियर टीचर बने। फिर 1892 में मारवाड़ राज्य के जुडिशियल डिपार्टमेंट में तबादला हो गया। फिर इन्हें अजमेर रेगुलेशन बुक बनाने का काम सौंपा गया। मैं इसी से पढ़कर बता रहा हूं दोस्तों, हिंदी में आपको। 1902 में इनको जुडिशियल सर्विसेज में काम करने का अवसर मिला, और जैसा कि मैंने आपको बताया 1923 तक ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के रूप में काम किया। आर्य समाज से जुड़े, दयानंद सरस्वती के भाषणों को सुना। 1924 में अवकाश लेने के बाद वो अजमेर मारवाड़ से विधानसभा में चुने गए। 1926 और 1930 में चुने गए। इन्होंने ही पुस्तक लिखी है। मैं आपको 10 सबूत दिखा रहा हूं, लेकिन इन सबूतों को दिखाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, कि आखिर इन्होंने जज रहते हुए 1911 में यह पुस्तक क्यों लिखी? दोस्तों मैं जवाब चाहता हूं, बताइए। आखिर एक व्यक्ति जो इतने बड़े पोस्ट पर रहा, उन्होंने यह पुस्तक क्यों लिखी गुलाम भारत में? और इन्होंने सब कुछ देखा अपनी आंखों से, जो देखा वो लिखा, और जो लिखा वही तो आज काम आ रहा है। यानी इनको विश्वास होगा कि ठीक है, आज हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आज हम अपनी भारतीय संस्कृति, परंपरा, धर्म, सभ्यता, इसके पुनर्जागरण का वो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज अगर मैं इन सबूतों को देकर जाऊंगा तो हो सकता है आने वाली पीढ़ियां इसके लिए संघर्ष करें, तमाम रास्ते अपनाएं, और शायद वो पुनर्जागरण का काल आ सके। ऐसे ही 500 साल के बाद दोस्तों, राम जन्मभूमि का जो एक संघर्ष था, वो अपने आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंचा। उसके लिए कितने लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं। शायद यही मंशा, शायद यही ध्येय शारदा जी के मन में रहा होगा। अब मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में 10 सबूत दिखाता हूं। पहला सबूत, जो दरवाजे हैं, और इसी पुस्तक से मैंने लिया है स्क्रीनशॉट, इन दरवाजों की बनावट हिंदू मंदिरों की तरह है। आपको पता है दोस्तों, जो मंदिरों के दरवाजे होते हैं, उसका एक अपना विशेष कलाकृति होती है। अब ये दूसरे धर्म के लोगों में अलग होता है, हर धर्म का अपना होता है, लेकिन यहां जो दरवाजे हैं वो तो पूरी तरह से हिंदू मंदिरों की तरह हैं। और इतना ही नहीं,
जो ऊपरी हिस्सा है उसमें मंदिर के अवशेष नजर आते हैं। द कोर्टयार्ड बिटवीन द बुलंद दरवाजा एंड द इनर कोर्टयार्ड कवर्स, पूरा लिखा हुआ। मैं अंग्रेजी में ज्यादा नहीं जा रहा दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि जो ऊपरी हिस्सा है उसमें मंदिर के अवशेष हैं। और तो और मैं आपको इस समय की तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए, ये शिखर का हिस्सा देखिए, और ये तो आप टीवी में भी दिखाए जा रहे हैं। जानते हैं ये कमल के फूल के तरह है। ऐसा मंदिरों में होता है और यही इस पुस्तक में भी लिखा है। ये दूसरा सबूत। तीसरा सबूत, पानी और झरना ये शिव मंदिर में ही होते हैं दोस्तों। और जो याचिका करता है उसने अपना ये आधार भी बनाया है। अपने दावे का तीसरा आधार उन्होंने पानी और झरने को दिया है। गुप्ता का कहना है, जो याचिका करता है, जहां शिव मंदिर होता है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। इस दरगाह में भी ऐसा ही है, इसलिए यहां हिंदू मंदिर होने के दावे को नकारा नहीं जा सकता। और उन्होंने हरबिलास शारदा की पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का भी यही संदर्भ दिया है दोस्तों, यही संदर्भ दिया है। यह है तीसरा सबूत। चौथा सबूत, ये जो दरवाजा है, ये बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत से बना है। टुवर्ड्स द नॉर्थ दिस गेट इज सपोर्टेड ऑन ईदर साइड बाय 3-storied छत्रीज ऑफ कार्ड स्टोन, द स्पॉइल्स ऑफ सम हिंदू बिल्डिंग। बहुत ही क्लियरली दोस्तों, द मटीरियल्स एंड द स्टाइल ऑफ दीज छत्रीज plainly betray their Hindu origin. Their excellent surface carving is unfortunately hidden from view by coats of color and whitewashing which should be removed. यानी जो दरवाजा है उसके मटेरियल, उनकी छतरी, उनकी सारी चीजें ये तो हिंदू इमारतों में देखी जाती है। छिपाने की भी कोशिश की गई है। और तो और 3 मंजिला छतरी की बनावट, पत्थर, ये भी हिंदू इमारत होने का इशारा करते हैं। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा इसमें इसलिए नहीं जा रहा, फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, फिर तो पूरी पुस्तक को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा अजमेर पर ही लिखा गया है। पेज नंबर 93 में यह लिखा है, यह भी हिंदू इमारत होने का इशारा करते हैं दोस्तों। सबूत नंबर 6 पर आइए। दरगाह परिसर का बुलंद दरवाजा हिंदू मंदिरों के खंभों से बना है। इसके बारे में पुस्तक में बहुत ही डिटेल्ड जानकारी दी गई है दोस्तों। इसके अलावा एक और आपको बताता हूं, बहुत संक्षिप्त में मैं आपके सामने रख रहा हूं। बुलंद दरवाजा और जो अंदरूनी गलियारे उसके बीच का स्थान है, उसके नीचे हिंदू मंदिरों के कई तलघर हैं जो आज भी मौजूद हैं। तहखाने और उसमें पूजा का स्थान है। यह पेज संख्या 96 में लिखी गई है। और इतना ही नहीं, अगर आप पूरे के पूरे दरगाह को देखें जो पुस्तक में लिखा गया है, ऐसा लगता है कि यह किसी पुराने मंदिरों के स्थान पर बनाया गया है। इसमें कुछ कुछ मंदिरों को बदल दिया गया है, कुछ मंदिरों पर नया निर्माण कर दिया गया है, ताकि वो पुरानी चीजें जिससे हिंदू संस्कृति, हिंदू मंदिर होने की पहचान मिलती है, वो सब की सब छिप जाए। और सबसे बड़ी कहानी दोस्तों जो मैं आपके सामने पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 में रखने वाला हूं। सबूत नंबर 9, मस्जिद के उत्तरी दिशा में चमेली के पौधे हैं। सुनिए, और ये मैं इसी से पढ़ रहा हूं। टू द नॉर्थ ऑफ दिस मस्जिद ग्रो चमेली प्लांट्स। द रिमेन्स ऑफ द 2 wives ऑफ द ख्वाजा साहिब आर सेट टू रिपोज हियर। बिहाइंड द संदल खाना is the doorway that leads by an underground passage to the cellar where the remains of the Khwaja
इंटर्ड। मैं आपको हिंदी में बताता हूं। मस्जिद के उत्तर हिस्से में चमेली के पौधे हैं। यहीं पर ख्वाजा साहिब की दोनों बीवियों को दफनाया गया। संदल खाने के पीछे एक दरवाजा है जो नीचे तहखाने में एक कमरे में जाता है जहां ख्वाजा साहब को दफनाया गया, जिसके ऊपर एक कच्चा कब्र बना है। और कहा जाता है कि इसी तहखाने में महादेव का मंदिर है। इसी तहखाने में ट्रेडिशन सेज दैट इनसाइड द सेलर इज द इमेज ऑफ महादेवा इन अ टेम्पल। यहीं पर महादेव का मंदिर है। अब ये बात कैसे कह रहे हैं? यहां पर भी एक रहस्य उठता है कि भैया इतनी बड़ी बात ये कैसे कह गए। लेकिन ये कोई छोटे आदमी तो नहीं है, ये विद्वान है। भारतीय संस्कृति के जानने के पीछे इनकी एक उत्सुकता है। जज भी रहे। पता है क्या लिखते हैं आप? देखिए, मंदिर के महादेव पर हर दिन, ये इसमें लिखा है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1911 में जब ये किताब लिखी गई, उस समय तक इस मंदिर में एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन अर्पित किया जाता था। आप समझ रहे हैं? यहां पर संदल खाना है। अब भैया चंदन किसको लगाया जाता है? भगवान महादेव को अर्पित किया जाता है। तो वो चंदन भगवान महादेव के मस्तक पे लगाया जाता था इसी से। और यही इस बात में लिखा हुआ है दोस्तों। इस परिवार को आज भी दरगाह घड़ियाली के रूप में पोषित करता है। ये है असली कहानी। अब जब किताब लिखे होंगे, ये तो हो सकता है बंद कर दिया गया हो परंपरा। और तुष्टीकरण में हम कहां तक जाते हैं आप जानते हैं दोस्तों। इन्होंने ये पुस्तक लिखी शायद इसी उम्मीद में। ये पूरी पुस्तक जो हरविलास शारदा जी की है, से पूरी कहानी है, शायद इसी उम्मीद में लिखी होगी कि कोई तो होगा जो इतनी बड़ी ज्यादती को सामने लेकर आएगा। और जो ये पुस्तक है ना दोस्तों, मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन यहां एक और झूठ का खुलासा होता है। और वो झूठ क्या है? ये कहा गया, ये फैलाया गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी से पहले आ गए थे, भूले भटके और यहां पर बस एक संत प्रवृत्ति के। ऐसा नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आया था, ना कि उनसे पहले। इसके अलावा ये जब अजमेर पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगा, बस गए, यहां इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। देखिए, मैं इसका एक हिस्सा आपको पढ़कर सुनाता हूं। इट हैज बीन wrongly stated that Khwaja Moinuddin came to Ajmer several years before the conquest of Ajmer by Shahabuddin Gauri and while Prithvi Raj was still king of Ajmer. ये झूठ है। As a matter of fact, he came with Shahabuddin army to India. वो साथ ही में आया था। The earliest history of Shahabuddin Gauri was contemporary writer makes no mention to the ख्वाजा। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो पहले के इतिहासकार है उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और इतना ही नहीं दोस्तों, शुरू में इनको कोई जानता तक नहीं था। इनके निधन के सैकड़ों साल बाद मोहम्मद खिलजी ने इनको आगे बढ़ाया और अकबर ने तो पूरा इनके लिए सारा काम किया। जरा मैं वो हिस्सा एक आध पढ़कर सुनाता हूं। On the death of the Khwaja, he remains were interred in the cell in which he lived, but no masonry tomb was built over them. कुछ नहीं बनाया गया। In fact, he appears to have been forgotten in Ajmer. यहां तक कि वो कह रहे हैं कि इसको तो भुला दिया गया इनको। For nearly 300 years, nothing more is heard of him. Till the time of Sultan Mahmud Khilji of Mandu, who conquered Ajmer. 300 साल तक इनको कोई नहीं जानता था, जब तक कि महमूद खिलजी ने अजमेर को जीत नहीं लिया। और आगे इन्होंने लिखा है
कि अकबर ने जब बड़ी मस्जिद का निर्माण किया तब से जाकर के इनको एक धर्म स्थल का रूप दे दिया गया, जहां आज हिंदू जाते हैं। क्यों जाते हैं भगवान जाने, मगर जब इसके लिए तो अलग कहानी बनानी पड़ेगी कि आखिर ये कौन थे, क्या किया था यहां पर, हिंदुओं के लिए क्या किया, भारत की संस्कृति को बहुत बेहतरीन बनाया। अफगानिस्तान, ईरान और तमाम देशों से घूमते हुए या क्या किया। और इस पुस्तक में दोस्तों एक और जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा। इसी पुस्तक में 2.5 दिन के झोपड़े का भी जिक्र है, जो है अजमेर का ही है। कभी विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था, उसे आज मस्जिद का रूप दे दिया गया है। मैं इससे पढ़कर बताता हूं। 1192 ईस्वी में तोड़कर अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। हालांकि आज भी इसके मुख्य द्वार के बाईं तरफ संगमरमर के शिलालेख पर संस्कृत में विद्यालय के बारे में जानकारी लिखे होने का दावा किया जाता है। जहां भी हिंदू जानकारी हो, ऐसी जानकारी हो, तो वो सिर्फ दावा ही है और तो कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अजमेर दरगाह पर जो चीजें शुरू हुई हैं, कम से कम अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि लोगों को इसकी जानकारी हो रही है, पता चल रहा है, कम से कम जांच तो हो रही है। यकीन मानिए अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो किसी कोर्ट में भी हिम्मत नहीं होती कि वो जांच करवा सके। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां रूल ऑफ लॉ है, जजेस भी शांति के साथ काम कर सकते हैं। वरना उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद हो, कश्मीर में भी आपको कई बार बता चुका हूं, फिर तो कोर्ट की भी हिम्मत नहीं होती दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये सारे मामले जो उठ रहे हैं आप इसे कैसे देखते हैं, क्या ये सही है, गलत है, इस पर ये सर्वे होना चाहिए, और यही क्यों, जहां पर भी अगर जरा सा डाउट है तो उसको सॉल्व करने में क्या बुराई है। बाकी तो देश में कानून का शासन है ही, कोर्ट है, कचहरी है, सरकार है, संविधान से देश चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।